इस वीडियो में हम जो मीडियम सक्रिय धातु हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं उसको समझेंगे। जो मीडियम या फिर मध्यम जो सक्रिय धातु हैं उनके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट से रासायनिक अपचयन विधि द्वारा उनके मेटल के फॉर्म पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कुछ टर्म यूज़ करते हैं इस प्रोसेस में। एक होता है निस्तापन, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उनके गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर below its melting point in absence of air to remove volatile impurities is called calcination। उदाहरण दिए हुए हैं जिसको समझते हैं। जिंक कार्बोनेट, उनको गर्म करने पे जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। साथ ही हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और वाटर मिलता है हमको। नेक्स्ट है हमारा वर्जन रोस्टिंग। रोस्टिंग वह प्रक्रिया जिसमें वायु की अधिकता में सल्फाइड के अयस्कों को गलनांक से अधिक ताप पर गर्म करके उनके ऑक्साइड में बदलते हैं, भर्जन कहलाते हैं। ओर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय हीटिंग इट अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। इससे स्पष्ट तौर पे पता चलता है कि भर्जन की प्रक्रिया किसके लिए होती है? सल्फाइड के लिए होते हैं। सल्फाइड टाइप के जो ओर होते हैं उनमें भर्जन की प्रक्रिया होती है तथा यह एक्सेस ऑफ एयर में होती है, वायु की अधिकता में संपन्न होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भर्जन तथा निस्तापन में अंतर। दोनों में क्या डिफरेंस है उनको देखने की कोशिश करते हैं। बात करें पहले पॉइंट की तो निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में या फिर सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तथा इसको उनके गलनांक के कम ताप पर गर्म किया जाता है। लेकिन वही बात करें भर्जन विधि में तो इस विधि में उनके अयस्कों को वायु की अधिकता में तथा गलनांक के से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। यह पहला अंतर हुआ निस्तापन तथा भर्जन में, रोस्टिंग तथा कैल्सिनेशन तथा रोस्टिंग में। कैल्सिनेशन में अयस्क से वाटर पार्टिकल या फिर जो नमी होती है वह बाहर निकल जाती है। लेकिन बात करें हम रोस्टिंग में या फिर भर्जन में तो यह अयस्क का जो वाटर पार्टिकल होता है या फिर नमी होती है वह ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑक्सीजन के फॉर्म पे जुड़ जाती है। तीसरा अंतर है इसमें मुख्य रूप से कार्बोनेट जल योजित ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को उनके ऑक्साइड में परिवर्तित करता है। अर्थात जो कार्बोनेट होता है, ऑक्साइड होता है या फिर हाइड्रोक्साइड होता है उनको ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन बात करें हम भर्जन में तो इस विधि में मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों को उनके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। दोनों में मेन डिफरेंस यह है कि जो भर्जन विधि होता है वह सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करता है। लेकिन हम बात करें कैल्सिनेशन की तो उसमें कार्बोनेट और ऑक्साइड होता है या फिर हाइड्रोक्साइड होता है, उनको ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। लास्ट डिफरेंट है हमारा निस्तापन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। कैल्सिनेशन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। लेकिन रोस्टिंग की बात करें तो इसमें बहुत ही विषाक्त धातु का अम्लीय यौगिक बाहर निकलता है। ठीक है, हैजार्डस होता है जो कि हेल्थ के लिए। ये रहा निस्तापन
तथा भर्जन में मुख्यतः 4 अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग।